तीन हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर किसी भी पर्सन को हाई बीपी की समस्या है तो, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ये सब चेंजेस आते हैं। रेनिन, एंजियोटेस्टिन और एल्डोस्टेरोन, ये तीन हार्मोन्स हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि हाई बीपी में मेडिसिन का क्या रोल होता है और कैसे हार्मोन्स बीपी को बढ़ाते हैं। तो जो रेनिन नाम का हार्मोन है ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब इसका मेनली काम होता है ये सिग्नल देना कि ब्लड की सप्लाई कम हो रही, ब्रेन तक ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। अब यहाँ से रेनिन बनाता है एंजियोटेस्टिन। अब रेनिन जब एंजियोटेस्टिन बनाता है, एंजियोटेस्टिन 1 बनाता है, तब क्या होता है कि उसको सप्लाई बढ़ानी होती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, ये सेकेंड हार्मोन में ही, जब एंजियोटेस्टिन 1 2 में कन्वर्ट होता है। एक ACE एंजाइम होता है, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, जो 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। समस्याएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जब ये 2 पे कन्वर्ट होता है तो एंजियोटेस्टिन का काम हो जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पतला कर दो और खून की सप्लाई को बढ़ा दो। अब जब बहुत तेज़ी से खून हमारे शरीर में बह रहा होता है तो इससे कई सारे हमारे ऑर्गन्स रिस्क पे आ जाते हैं और उन पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन पे बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो जाता है। तो कई सारी जो मेडिसिन है जो एलोपैथी में होती हैं वो यही ACE इनहिबिटर ही होती हैं, जिनका मेनली काम होता है उस एंजाइम को ब्लॉक कर देना, जिससे कि 1 से 2 में कन्वर्ट ही ना हो पाए, तो आगे का प्रोसेस अपने आप रुक जाता है, तो बीपी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे कन्वर्जन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हाई बीपी की समस्या चालू हो जाएगी। इसके बाद थर्ड रोल आता है थर्ड वाले हार्मोन का। उसका क्या काम है, वो बॉडी में सोडियम मतलब सॉल्ट और वाटर, दो चीज़ों को होल्ड करने बोलता है फॉर बैकअप, कि जितना ज़्यादा ब्लड में पानी और सोडियम रहेगा उतनी तेज़ फ्लो करेगा। तो मेन समस्या हुई कहाँ थी, रेनिन रिलीज ही क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ब्रेन तक सप्लाई कम पहुँच रही थी ब्लड की। तो ये तीन हार्मोन्स का गेम होता है। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? सही करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपको मेडिसिन चल रही हैं तो मेडिसिन बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अभी आप क्योंकि मेडिसिन पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, लाइफस्टाइल और डाइटरी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नहीं 100% तो आप क्लोज टू पहुंच जाएंगे कि आपको बहुत कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत अच्छा आपका बीपी कंट्रोल पे रहेगा।